दर्शन कराने के। प्रभु कहाँ के विग्रह थे बताएंगे भक्तों को? कानपुर के थे प्रभु जी आज। हरि बोल। कानपुर के विग्रह थे, बहुत सुंदर। प्रभु जी ने हमें दर्शन कराया घर बैठे। और सभी भक्तों को धन्यवाद कीर्तन में भाग लेने के लिए। अभी हम लोग मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चतुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वंदेहम श्री गुरु श्रीयुतपद कमलम श्री गुरु वैष्णवांच श्री रूपम साग्र जातम सहगना रघुनाथम वितम तम सजीवम स्वादेतम सावभूतम परिजम सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगना ललिता श्री विशाखा वितांत च। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे वांछा कल्पतरुभ्य कृपा सिंधुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे बिंदाबिनीश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। मुखम करोति वाचालम पंगुलंगे गिम यत्किपातमहं वंदे श्री गुरु मदीन तारिणं परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। श्री मंगलाचरण की जय। शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज के इस भागवतम चर्चा में कथा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। सभी भक्तों के चरणों में मेरा सादर दंडवत प्रणाम है। राधा गोविंद राधा माधव परम वैष्णव गुरु आचार्य परम साधव भागवत की कृपा से हम सब लोग भक्त लोग मिल करके श्रीमद् भागवतम के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। अभी हम लोग कैंटो 4 के 26वें अध्याय में है, राजा पुरंजन का आखेट के लिए जाना। उसके पहले 25 अध्याय हम लोग ने समाप्त किए। संक्षेप में दोहराते हैं। पहला अध्याय है स्वयंभू मनु के पुत्र वंशावलियों का वर्णन। दूसरा शीर्षक है दक्ष का शिव को शाप कि किस पर दक्ष शिव को अपमानित करता है। तीसरा सती एवं दक्ष का संवाद। चौथा माता सती का देह त्याग। पांचों में हमने पढ़ा कि शिव द्वारा दक्ष के यज्ञ का विध्वंस वीरभद्र के द्वारा। छठवें अध्याय में ब्रह्मा जी जाते हैं कैलाश धाम में देवताओं को लेकर करके शिव जी को मनाने के लिए कि यज्ञ संपन्न होना चाहिए, क्योंकि ये विष्णु और देवताओं की तुष्टि के लिए और ब्राह्मण की हत्या नहीं। 7वें अध्याय में दक्ष द्वारा यज्ञ का संपन्न होना शिव जी की कृपा से उसे बगने का धड़ मिलता है, यज्ञ संपन्न करता है। स्वयं विष्णु आकर के उसे संदेश उसे शिक्षा देते हैं। दूसरे पड़ाव में पहुंचते हैं 8वें अध्याय से, जिसमें स्वयं मनु के पुत्र उत्तानपाद और उनके पुत्र होते हैं ध्रुव महाराज। शीर्षक है ध्रुव महाराज का गृह त्याग और वन को गमन जाना। जिस पर ध्रुव महाराज नारद मुनि की कृपा से भगवान की 6 महीनों तक मधुबन वन में यमुना नदी के तट पर तपस्या करते हैं और भगवान को प्रसन्न करते हैं। 90वें अध्याय में है ध्रुव महाराज का अपने महल वापस जाना। भगवान से आशीर्वाद प्राप्त करके महल चले जाते हैं और एक समय आने के बाद में उत्तानपाद देखते हैं कि जब ध्रुव महाराज राज सिंहासन बैठने के योग्य हो जाता है तो वो राजमहल को छोड़ के चले जाते हैं। 10वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। शीर्षक है ध्रुव महाराज का यक्षोकेसर कि जब ध्रुव महाराज राज सिंहासन में बैठते हैं और किस प्रकार वो अलकापुरी में जाकर करके यक्षों से युद्ध करते हैं बदला लेने के लिए।
दंड देने के लिए यक्षों के, क्योंकि उनके भाई कजन ब्रदर चचेरे भाई उत्तम को उन्होंने मार दिया था। 11वें अध्याय में हम लोग प्रवेश करते हैं। बहुत ही सुंदर अध्याय। स्वयंभू मनु का ध्रुव महाराज को सलाह देना कि हे ध्रुव महाराज, तुम ये जो कर रहे हो, अपने क्रोध की अग्नि में आग कर करके यक्षों को अंधाधुंध मारे उचित नहीं है। तुरंत क्रोध की अग्नि को त्यागो, उसके लिए भगवान के नाम गुणगान का समय हरि बोल। 12वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। शीर्षक है ध्रुव महाराज का भगवान के बैकुंठ लोक जाना। कि ध्रुव महाराज किस प्रकार स्वयं मनु के आदेश का पालन करते हुए बहुत सुंदर अपने राज सिंहासन को चलाते और अंत में, अपने जीवन के अंत में वो बद्रिका आश्रम चले जाते हैं और भगवान की भक्ति करके भगवान के धाम को प्राप्त करते हैं। दूसरा पड़ाव समाप्त होता है। तीसरे पड़ाव में प्रवेश करते हैं। अध्याय 13 से ध्रुव महाराज के वंशावलियों का वर्णन, जिसमें उनका जो छोटा पुत्र बत्सर है, राज सिंहासन में बैठता है। उनकी वंशावली में एक महान राजा होते हैं अंग, और उनका पुत्र होता है देव। अपने पुत्र के दुष्कर्मों को देख करके, नास्तिकता देखकर दुखी हो जाते हैं और राजमहल को छोड़ के चले जाते हैं। 14 अध्याय में प्रवेश करते हैं। राजा बेन की कथा शीर्षक है, और उसमें हमने पढ़ा कि किस प्रकार ऋषि बैन को राज सिंहासन में बनाते हैं, किंतु वो सारे धार्मिक कार्यों को बंद कर देता है। क्रोधित हो जाते हैं ऋषि और अपने हुंकार से उसे मार देते हैं, और अंत में उसके शव, जो उसकी माता सुनीता शव को रख रखी रहती है, उसके जांघों का मंथन करते हैं और एक व्यक्ति निषाद जिसे कहते हैं उत्पन्न होता है, जो सारे पाप कर्मों को ले लेता है। बैन के जो 15वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। महाराज पृथु की उत्पत्ति और उनका अभिषेक। किस प्रकार जब ऋषि उसी बैन राजा के स्मृत शरीर के बाहों का मंथन कर करके एक कपल उत्पन्न करते हैं, पृथु एवं अर्ची, और किस प्रकार उनका अभिषेक और ग्लोरिफिकेशन होता है। 16वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। बंदी जनों द्वारा ध्रुव महाराज की प्रशंसा। उसमें हमने देखा कि किस प्रकार बंदीजन ध्रुव महाराज की प्रशंसा करते हैं और भविष्यवाणी करते, आशीर्वाद देते हैं कि आप पृथ्वी का दोहन करेंगे, पृथ्वी को समतल करेंगे, आप अश्वमेघ यज्ञ करेंगे, चतुष्कुमारों में सनत कुमार आपको उपदेश देंगे और प्रजा को 3 तापों से मुक्त कर देंगे। हरि बोल। 17वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। शीर्षक है पृथ्वी महाराज का पृथ्वी पर क्रोधित होना। पृथ्वी को एक शिक्षा, हम बद्ध जीवों को शिक्षा देते हैं पृथ्वी के माध्यम से कि जो कुछ भी है, जो कि सृष्टि पालन संहार के पीछे एकमात्र जो शक्ति है भगवान की है। भगवान की शक्ति अभिसरता पृथ्वी महाराज वो कहते हैं कि ये पृथ्वी तू जो सोचती है तुम्हारे चलते नागरिकों का पालन हो रहा है, तुम फूल फल अन्न देती हो, तुम ब्रह्म में हो, मैं अपनी योग शक्ति से प्रजा का पालन करूंगा। हरि बोल। बहुत सुंदर बात कहते हैं। और उसके बाद 18वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। शीर्षक है ध्रुव महाराज का पृथ्वी का किस प्रकार दोहन करना। पृथ्वी का दोहन करते हैं, पृथ्वी को समतल बनाते हैं और नगर ग्रामों की सुव्यवस्था करते हैं। 19वें अध्याय में शीर्षक है पृथ्वी महाराज का पृथ्वी अश्वमेघ यज्ञ करना। उसमें हमने देखा किस प्रकार 100वें अश्वमेघ यज्ञ में इंद्र बाधा उत्पन्न करता है ईशावर्ष, और पृथ्वी महाराज क्रोधित होते हैं। तो जब उनके ऋषि जो होते हैं वो आह्वान करते हैं अपनी शास्त्र, अपने जिनके उनके जो श्लोकों से, उनके मंत्र के माध्यम से आह्वान कर करके इंद्र को पकड़ के लाख आहुति देना चाहते हैं। तुरंत वहां पर ब्रह्मा जी आ जाते हैं, कहते हैं इसको रोको, ये अच्छी बात नहीं है। जो कार्य अधर्म को बढ़ावा दे उत्पन्न कर उसे रोक देना चाहिए। देखो इंद्र अधर्म पे अधर्म कर रहा है। हरि बोल। 20वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। शीर्षक है ध्रुव महाराज के यज्ञ स्थल में भगवान विष्णु का प्रकट। और भगवान विष्णु बहुत सुंदर बात कहते हैं पृथु महाराज को कि हे पृथु महाराज, तुम्हारी तो सत्य बुद्धि है, तुम तो मुक्त पुरुष हो, और मुक्त पुरुष से ये आशा नहीं की जा सकती कि वो माया के बस में आ जाए। तुरंत पृथु महाराज अपनी गलती का एहसास करते हैं, क्षमा मांगते हैं, और भगवान कहते हैं तुम वर मांगो, और एक ही वर मांगते हैं, क्या? शुद्ध भक्तों का संग,
मुझे मिले और मुझे जो लाख काम चाहिए जिससे मैं शुद्ध भक्तों के मुखार बिंद से आपके नाम को निराम का समझ कीर्तन कर सकूं। हरि बोल। तो उसके बाद में हम लोग प्रवेश करते हैं 21वें अध्याय में। शीर्षक है पृथु महाराज का अपने नागरिकों को उपदेश। किस प्रकार पृथु महाराज अपने नागरिकों को कहते हैं हमें वर्णाश्रम धर्म का पालन करना चाहिए, लेकिन वर्णाश्रम धर्म के पालन करने का उद्देश्य है संसिद्धि हरितोषणम, भगवान की पुष्टि के लिए करना चाहिए। अदरवाइज वो वर्णाश्रम धर्म का पालन भी बेकार है। बहुत सुंदर बात कहते हैं। तुरंत वहां पर चतुष कुमार आ जाते हैं। हम लोग 22वें अध्याय में प्रवेश करते हैं और चतुष कुमार का किस प्रकार, शीर्षक है चतुष कुमारों से पृथु महाराज की भेंट, और किस प्रकार चतुष कुमारों का पृथु महाराज सम्मान करते हैं, आदर करते हैं, उनके चरणों का पाद प्रक्षालन करके उस जल को अपने शरीर मस्तक पर, अपने पूरे शरीर में, पूरे परिवार के वहां लोगों पर छिड़कते हैं अपने को पवित्र बनाने के लिए। परम वैष्णव के चरण कितने पवित्र होते हैं। हरि बोल। और फिर उनसे प्रश्न करते हैं जीवों की कुशलता किसमें है। उत्तर में चतुष्कुमार कहते हैं भगवान की भक्ति करने में ही जीवन में मनुष्य की कुछ सार्थक, जीवन सार्थक है, मनुष्य जीवन का सदुपयोग है। दूसरा भक्तों का संग नहीं करना और कोई वैष्णव अपराध नहीं करना चाहिए। और तुरंत चतुष्कुमार वहां से आकाश मार्ग से चले जाते हैं। 23वें अध्याय में हम प्रवेश करते हैं पृथु महाराज का भगवान के बैकुंठ लोक में जाना, कि किस पर पृथु महाराज अपने सब अंत समय में राज सिंहासन को छोड़ करके अपनी पत्नी अर्ची के संग जंगल में जाते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं। अर्ची भी अपने परम वैष्णव अपने पति पृथु महाराज की सेवा करते हैं, वो भी बैकुंठ लोक में चली जाती है। यहाँ पर तीसरा पड़ाव खत्म होता है। चौथे पड़ाव में हम आते हैं 24वें अध्याय में। शीर्षक है भगवान शिव द्वारा की गई स्तुति का गान। इसमें पढ़ा कि पृथु महाराज के बैकुंठ लोक में चले जाने के बाद में उनके 5 पुत्र जो होते हैं, उसमें सबसे बड़ा पुत्र होता है विजिताश्च, और उनकी पत्नी जो दूसरी पत्नी होती है नवश्वती, उससे अविर्धान उनका पुत्र होता है, और अविर्धान की पत्नी होती है अविर्धानी, जिससे 6 पुत्र उत्पन्न होते हैं। तो उसमें सबसे बड़ा पुत्र होता है प्राचीन वरी, जो समुद्र की पुत्री सतदूती से ब्याह करते हैं, और उनके भी 10 पुत्र होते हैं जो प्रचेता कहलाते हैं। और किस प्रकार वो 10 पुत्र प्रचेता अपने पिता के आदेश का पालन करते हुए कि तुम लोग जा करके जंगल में भगवान की भक्ति करो, तपस्या करो। और तुरंत वहां जब वो जंगल जाते हैं, भगवान शिव आते हैं और उन्हें बहुत सुंदर रुद्र गीत देते हैं, जो कि हमने पढ़ा 4 भागों में है, बहुत सुंदर है। इसलिए बार बार रिपीट करते हैं। पहले भाग में वासुदेव से प्रार्थना करते हैं कि मेरी कलुषित चेतना को शुद्ध करिए, और ये अपने मिथ्य अहंकार को मारने के लिए शंकर से प्रार्थना करते हैं, मेरे मिथ्या अहंकार को नष्ट करो। मिथ्या अहंकार क्या है? आई एम द कंट्रोलर, आई एम द प्रोप्राइटर, आई एम द एंजॉयर। मिथ्या अहंकार। और सत्य अहंकार क्या है? मैं भगवान का दास हूँ सेवा के लिए, ये है सत्य अहंकार। और मिथ्या अहंकार है मैं आई एम द कंट्रोलर, प्रोप्राइटर, एंजॉयर। इसको याद रखेंगे। और फिर प्रद्युम्न से प्रार्थना करते हैं मेरी सत बुद्धि बनी रहे, जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। सत बुद्धि, स्त्री रूपी सत बुद्धि बहुत जरूरी है। पतिव्रता स्त्री को कहा गया सत बुद्धि। और उसके बाद में अनिरुद्ध से प्रार्थना करते हैं कि हमारी मन और इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाइए। दूसरे पार्ट में भगवान शिव प्रार्थना करते हैं, भगवान के सुंदर रूप का वर्णन करते हैं। और तीसरे में कहते हैं कि इस सुंदर रूप वाले भगवान साकार सच्चिदानंद भगवान को प्राप्त करने के लिए हमें उनकी भक्ति करनी चाहिए, और भक्ति हमें करने के लिए भक्तों का संग करना चाहिए। और अंत में कहते हैं मैंने तुमको जो रुद्र गीत गाया इसका तुम पाठ करो। 10 तुरंत उनको प्रणाम करते हैं प्रचेता, और तपस्या करने के लिए समुद्र में चले जाते हैं। 10,000 वर्षों तक सब एक संग जाते हैं, 10,000 वर्षों तक तपस्या करते। 25वें अध्याय में पहुंचते हैं। शीर्षक राजा पुलंदन के गुणों का वर्णन। इधर उनके पुत्र प्रचेता समुद्र में जाकर 10,000 वर्षों की तपस्या करते हैं, और इधर राजा प्राचीन वही कर्म कांड में लग जाता है। क्योंकि वह भगवान के भक्त है, बुद्धि भ्रमित होती है,
तुरंत नारद जी वहां पहुंच जाते हैं और कहते हैं, शीर्षक है राजा के गुणों का वर्णन, और कहते हैं इन सकाम कर्मों के द्वारा कौन सी इच्छा पूर्ति करने चाहते हो? देखो अपनी योग शक्ति से उसको दिखाते हैं, देखो तुमने जितने पशुओं का वध किया, आकाश में देखो ये सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं और अपने लोह के सिंगों से तुम्हारे मांस को नोच नोच कर खाएंगे। और मैं तुम्हें इसके बारे में एक पुरंजन की कहानी सुनाता हूँ। और बहुत सुंदर पुरंजन की कहानी सुनाते हैं कि एक राजा था, उसकी बहुत सारी भौतिक इच्छाएं थी और अपनी भौतिक इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए वो घूमता रहता है। घूमते 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 एक नगर में पहुंचता है जिसका नाम भारतवर्ष है, जिसके 9 द्वार है, बहुत सुंदर वर्णन है। और वहां वो उसकी मुलाकात होती है एक बुद्धि स्त्री से, जो बुद्धि है उसके प्रति आकर्षित होता है और उसे बहुत सारे प्रश्न करता है, तुम कौन हो, कहाँ से आई हो? तुरंत बुद्धि कहती है कि मुझे मालूम नहीं है कि मैं कहाँ से आई हूँ। और कहती है अंत में कि बहुत सुंदर की तुम्हारी जो इच्छा है, बहुत सुंदर यहाँ पर, तुम्हें अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करने की जो इच्छा है, इसके लिए मैं और मेरे सभी मित्र, अर्थात ये 10 इंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया, 5 ज्ञानेंद्रिया और मन, क्योंकि बुद्धि के नीचे है मन, मन के नीचे है हमने पढ़ा इंद्रिया, ये तुम्हारे को तुष्टि के लिए तैयार है, तुम यहाँ 100 वर्षों तक रह सकते हो। अरे वो, और उसके बाद में हमने लास्ट में पढ़ा कि इस प्रकार बेचारा मूर्ख राजा इसी प्रकार अपनी इच्छा के विरुद्ध अपनी पत्नी के वश में, अपनी बुद्धि के वश में रहकर किस प्रकार पालतू जानवर अपने स्वामी के साथ नाचता रहता है, तो नाचता रहता है। समाप्त होता है 25वां अध्याय। 26वें अध्याय में हम लोग प्रवेश करते हैं। यहाँ पर फिर से रिपीट करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज। जीव है, इसकी बुद्धि है, बुद्धि के नीचे मन और इंद्रिय है, ये शरीर। कोई बात नहीं है, भौतिक जगत की में अपनी भौतिक इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए हम आते हैं। भौतिक शरीर मिलता है, भौतिक बुद्धि है। भौतिक बुद्धि क्यों बोलते हैं? भौतिक बुद्धि है क्योंकि भौतिक इच्छाएं पूर्ति करना है। और उसके लिए कहा गया है कि यहाँ जो स्थिर बुद्धि मिलती है, सब कुछ मिलने के बाद में भी जीवन का उद्देश्य क्या यहाँ पर बोलना चाहते हैं, जो हम पहले डिस्कस करते हैं कि कोई बात नहीं है, हमने गलती की है, भौतिक शरीर मिला है, और ये भी कोई बड़ी बात नहीं है कि धर्म अर्थ काम मोक्ष की पूर्ति के लिए हम धर्म करते हैं, अर्थ प्राप्त करने के लिए अर्थ प्राप्त करते हैं, अपनी कामनाओं को, काम इच्छा को पूर्ति करने, और जब इच्छाएं पूर्ति हो जाती है तो मोक्ष की प्राप्ति। तो क्या यही जीवन का परम लक्ष्य है? नहीं, इससे ऊपर भी एक परो धर्म है, वह भगवान की भक्ति। तो यहां तक बोलते हैं कि ठीक है, उसने बुद्धि रूपी स्त्री को स्वीकार किया, वहां तक ठीक है। लेकिन जैसे ही 26 अध्याय में प्रवेश करते हैं, शीर्षक रहता है राजा पुरंजन का आखेट के लिए जाना और रानी का क्रुद्ध होना। अर्थात अपनी चेष्ट वाइफ, पतिव्रता वाइफ को छोड़कर जीव फिर क्या करता है? निषेधाचार्य, कारों में निषेधाचार्य, बहुत पूरा 26 अध्याय में बहुत स्ट्रांगली इस चीज को वर्णन किया गया है कि आदमी अपनी पतिव्रता स्त्री को छोड़ कर करके इंद्रियां इतनी लालायित रहती है, वो जंगल में चला जा रहा, अर्थात दूसरी पत्नी की खोज में चला जाता है, शिकार करता है। और जब वो दूसरी पत्नी की खोज में जा रहा है, अर्थात सतोगुण से आकर के तमोगुण रजोगुण में आ जाता है, और वहां पर वर्णन किया गया है एक दूसरे शरीर का वर्णन, कि रथ का वर्णन किया। यह शरीर रथ है, जीव शरीर का स्वामी है। जीवात्मा से जो 3 गुणों द्वारा प्रभावित होते हैं, जिसको 3 पतिकाएं कहते हैं, और उसके 2 विशिष्ट आयुध है, अहंकार, अहंता, ममता। 2 पहिए हैं, पापी जीवन, पवित्र जीवन, और 7 आवरण है, त्वचा, पेशी, वस, मत, मज्जा, अस्थि और वीर्य। इस तरह के पुरुष कहते बताता है। और जैसे ही अपनी सत बुद्धि को छोड़ करके, सत बुद्धि का मतलब सात्विक बुद्धि को छोड़ करके तमोगुणी बुद्धि के प्रति आकृष्ट हो जाता है, जंगल में जाता है। उस समय उसका जीवन रजोगुण के उसके चेतना रजोगुण तमोगुण आने से क्या होता है? बहुत सुंदर हमने पढ़ा,
हृदय कठोर हो जाता है। केन केन प्रकारे वो अपनी इच्छा को पूर्ति करना चाहता है, लिप्त हो जाता है। लेकिन एक भगवान एक सिचुएशन कहते हैं कि एक पोजीशन माने एक चांस देते हैं। जब वो थक जाता है शिकार खेलते खेलते, जब तमोगुणी लेवल पर देखता है कि मैं गलत काम कर रहा हूं, तो तुरंत वो वापस घर आ जाता है। वापस घर आ जाता है और उसके बाद में थका भूखा प्यासा राजा राज में वापस आ जाता है। अर्थात वो जो तमोगुणी थी, देखिए अभी क्या विचार कर रहे हैं कि 4 रेगुलेट प्रिंसिपल को रिजेक्ट करके अब वापस आ जाता है और अपनी जो चेस्ट वाइफ है उससे क्षमा मांगता है। बहुत सुंदर। तो हम सतोगुणी सत बुद्धि मिल गई है, उस पे भी आ गए हैं। याद रखेंगे यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, दैट इज ऑल्सो नॉट द एंड, ये अंत नहीं। सतोगुणी लेवल पे आने के बाद में एक विचारवान व्यक्ति होता है, उस समय उसको एक भगवान परमात्मा के रूप में आ देते कि देख तू गलत काम कर रहा था, बहुत अच्छी बात है, तू सही रास्ते पे आ गया। अर्थात धर्म अर्थ कामोश में अब आ गया। पहले तो क्या था, विकर्म कर रहा था। विकर्म जो शास्त्रों द्वारा अनुमोदित नहीं है, या मांसाहार नहीं करना, अवैध संग नहीं करना, नशा नहीं करना, जुआ नहीं खेलना। बहुत अच्छी बात है, तू आ गया। और अब इस लेवल पे तू आ गया है, अब तेरे को विचारमान व्यक्ति को चाहिए कि अपने मन से सलाह ले और तय करके मन का किस प्रकार सदुपयोग किया जाए। फिर राजा पुरंजन क्या करता है, राजा फिर खोजता है अपनी सतबुद्धि को। अरे मेरी सतबुद्धि कहाँ गई, अच्छा सतबुद्धि है। तो वो रानियों से पूछता है कि मुझे उस सुंदरी का आप पता बताओ जो मुझे सदैव संकट से समुद्र में उबार दिए। सतबुद्धि रहती है तो याद रखेंगे, सतबुद्धि क्या बोलती है, ये सही है ये गलत है। और बात प्लीज बार बार याद रखें, अभी हम भौतिक लेवल पे बात कर रहे हैं, आध्यात्मिक सत क्या सही है क्या गलत है। और उस समय लेवल पर की सही क्या है, हमें नियमित गृहस्थ जीवन यापन करना चाहिए। चेस्ट वाइफ, एक पति के प्रति हमें लॉयल होना है और पत्नी को पति के प्रति लॉयल होना है। ये है सतबुद्धि सतविचार। इसके ऊपर जब हम इस तरह कंटिन्यू धार्मिक जीवन व्यतीत करेंगे तो ये गारंटी है, ऐसा करते करते एक ऐसे सतोगुणी लेवल पे आ जाएंगे, तब उस समय एक भाव मन में आएगा, विचार आएगा, अरे इसके ऊपर भी एक धर्म। लेकिन अभी राजा पुरंजन क्या कर रहा है, वापस तो लौट के आ गया। 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल को तो ठीक है, जो पहले नहीं मान रहा था, विकर्म निषेधाचार्य कर रहा था, उससे वापस आ गया। आने के बाद में स्त्रियों से पूछता है, अर्थात अपनी महल की रानियों दासियों से, जो भी है नानियों दासियों से पूछता है कि मेरी पत्नी कहाँ है, पतिव्रता पत्नी कहाँ गई। ईश्वर ने जवाब दिया, हमें नहीं मालूम कि आपकी प्रिया बिना बिस्तर में जमीन पर पड़ी हुई है और क्यों लेटी हुई। प्रभुपाद कहते हैं, जिन लोगों ने सतबुद्धि खो दी है उन्हें अपने अंतःकरण में सतबुद्धि की खोज करनी चाहिए। जिस प्रकार बुद्धि सदैव हृदय के भीतर रहती है, उसी प्रकार साध्वी पत्नी को अपने प्रिय पति के हृदय में सदैव स्थान मिलना चाहिए। सतबुद्धि का हमें रेस्पेक्ट करना चाहिए, हमारी पति तथा पत्नी का रेस्पेक्ट करना चाहिए, उसको संभाल के रखना चाहिए। ये हमारे ऊपर निर्भर करता है, हम दोष नहीं दे सकते हैं, हमको पहले अपने को करेक्ट करना। नारद जी ने कहा, जैसे राजा पुरंजन ने अवधूत की भांति पृथ्वी पर लेटे देख अपनी पत्नी को वह मोहग्रस्त हो गया। उसने अपनी पत्नी से मीठे वचन कहे, उसे प्रसन्न करने का प्रयास किया। उसने पहले उसके दोनों पांव छुए, फिर उसका आलिंगन किया। क्षमा मांगना चाहिए, अपनी गलती करते हैं, बहुत बड़ी बात है। प्रभुपाद जी कहते हैं, जब कोई अपने पाप करने के लिए पश्चाताप करता है, पहला चीज तो पश्चाताप करना चाहिए, तो भव सागर के बंधनों से छुटकारा पाने का मार्ग प्रशस्त हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कभी कभी हमारे में ईगो आ जाती है, नहीं मैं क्षमा, ठीक गलती किया है, लेकिन उसको शर्म आती है क्षमा मांगने में। ये सबसे बड़ा हमारी ये माया का प्रभाव है। तुरंत क्षमा मांगना चाहिए। हाँ हमारी पत्नी मेरी बुद्धि, मैंने गलती की, क्षमा मांगना चाहिए। पहला चीज क्षमा, पश्चाताप करने से क्या है, मन हल्का हो जाएगा और आपको बड़ी संतुष्टि मिलेगी। यस मैंने अपनी गलती के लिए क्षमा, देखिएगा बहुत माने आत्मबल, आध्यात्मिक बल मिलेगा। इसको बोलता सतगुण का प्रभाव, तमोगुण को दबाकर सतोगुण के लेवल पे आना, इसको कहते हैं क्षमा याचना मांगना।
फिर कहते हैं ऐसा करने के लिए गुरु के पद्मों का स्पर्श करना चाहिए, स्वतः प्रयास से कृष्ण भक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। हरि बोल। अतः मनुष्य को चाहिए कि स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के पास पहुंचकर उनके चरण पर स्पर्श करे। फिर राजा पुरंजन ने कहा, बहुत सुंदर, यदि स्वामी किसी मनुष्य को दास रूप में स्वीकार कर लेता है किंतु उसके अपराधों के लिए उसे दंड नहीं देता, तो दास को समझना चाहिए कि वह भागा। इतना इंपॉर्टेंट श्लोक कल जो हम लोगों ने पढ़ा, हमें याचना करने की, हमने यदि गलती की है तो मुझे उसका दंड मिले, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और ये जब विचार कब आएगा, जब हम सतोगुणी लेवल पे रहेंगे। लेकिन रजोगुणी में मैंने कोई गलती नहीं की, नहीं मैंने जो किया सब ठीक किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज। गलती का पश्चाताप करना चाहिए और दूसरा स्टेप क्या है, याचना करनी चाहिए कि मुझसे गलती हुई है, मुझे दंड नहीं मिलता, मैं भागा हूं। परीक्षित महाराज ने शौनक ऋषि के गले में सांप मारा, राजा है, तुरंत कहता है उसको जब अभिशाप मिलता तो ऐसा नहीं कि मैं राजा हूं मुझे कैसे साथ दे सकता है, कहता है कि मैं उसके लायक हूं, मुझे दंड मिलना चाहिए, ये भाव होना चाहिए। प्रभुपाद जी कहते सेवक उस दंड को तुरंत स्वीकार कर लेना चाहिए। अगर वह क्रुद्ध होता है तो वह अत्यंत मूर्ख है। प्रभुपाद जी कहते हैं जब मनुष्य को ईश्वर की इच्छा से प्रकृति के नियम द्वारा दंडित होना पड़ता है तो उसे विचलित नहीं होना चाहिए। जब भक्त किसी विषम स्थिति में होता है तो उसे ईश्वर की कृपा अनुग्रह मानता है। अगर भक्त की देखता है कि इस जीवन मुझे दंड मिल रहा है, क्रोधित नहीं होता है, भगवान को दोष नहीं देता है, इस इधर किसी को दोष देगा, सफल नहीं हो रहा तो उसको दोष देगा, कभी इधर दोष देगा, कभी भगवान को दे देगा, नहीं, तुरंत चूंकि इसकी सतबुद्धि है, ज्ञान है, सतबुद्धि में ज्ञान होता है, तुरंत कहता है कि ये मेरी पराध पिछले कर्मों का, दुष्कर्मों का फल है। वह सोचता है कि उसे उसके पूर्व पाप कर्म दुष्कर्म का हल्का दंड मिला है। हरि बोल, बोलता है हल्का। जिस प्रकार राजा किसी हत्यारे को मृत्यु का दंड देता है, वो राजा उसके ऊपर भलाई करता है, क्योंकि अगर उसको मृत्यु दंड मिल जाता है तो अगले जन्म में फिर उस पाप कर्म के लिए उसको पनिशमेंट नहीं मिलता। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसलिए हमें चाहिए कि इसी जीवन में जो हमने गलती, क्योंकि पाप कर्म पुण्य कर्म कभी भी क्या बोलते हैं एक दूसरे से वो क्या कंपेंसेट नहीं होते हैं, हिंदी में क्या बोलते, पाप कर्म के तो भोगना पड़ेगा, पुण्य कर्म तो भोगना पड़ेगा। तो तुरंत भगवान से कहना चाहिए, भगवान मैंने जो पाप कर्म की है कोई बात नहीं, तू मेरे साथ में है, तेरी भक्ति की शक्ति मेरे साथ में है, और पाप कर्म यदि है आराम से मैं झेल लूंगा, और जो पुण्य कर्म की है उसके लिए भी बुद्धि दे कि मैं घमंडी नहीं हो जाऊं कि मैंने ये पुण्य कर्म किया, मेरे को नहीं, दोनों में सम रहना है। वही भक्ति की, यही असली ज्ञान है। यही हमने पढ़ा कि हमने पाप कर्म किए तो हमें भगवान से प्रार्थना नहीं, हमको पनिशमेंट मिलना बहुत जरूरी है। भगवान भी कहते हैं मैं इसको रोक नहीं सकता। पांचों पांडव को आप देखिए, किसी को भी देखिए, क्या भगवान भी साथ में, क्या उनको कष्ट नहीं हुए? ये लाभ हानि जय पराजय ये सब टेम्परेरी चीज है। असली जो हमें प्राप्त करना है भगवान की भक्ति, इस टेम्परेरी जगत से निकल करके अपने शाश्वत धाम में जाना है, अपने ऑनरशिप के फ्लैट में जाना है। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें दिमाग लगाना है। यहाँ तक पढ़े, उसके आगे हम लोग देखते हैं। अब उसको सद्बुद्धि तो आई है, अब सद्बुद्धि का वो दुरुपयोग कर रहा है या सदुपयोग, ये आगे हम लोग आगे पढ़ते। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयम् उदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैतिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आराधयो भगवान भजेश तनया ततदाम बिंदावनम रमया काचित उपासना व्रजवधु वर्गेण्य कल्पिता। श्रीमद् भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेमा पुमट्टो महान। श्री चैतन्य महाप्रभो मतमिदम तत् आदरो न पर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कैंटो 4 चैप्टर 26 श्लोक नंबर 23 प्रभु। हाँ प्रभु जी। ओके प्रभु, थैंक यू। हम लोग शुरू करते हैं। स्वातम मुखम सुदति
शुभ्रु अनुराग भार विडा विलम विलसत हसित अवलोकम अकल नीला नीलालकालिभि उपसकृतम उन्नसम न स्वानाम प्रदर्श्य मनुष्विनी बल्गुवाक्यम। हरि बोल। बहुत सुंदर। हे प्रिय, तुम अत्यंत सुंदर दांतों वाली, तुम अपने आकर्षक अंगों के कारण अत्यंत मनस्वी लगती हो। तुम अपना क्रोध त्याग कर मुझ पर कृपा करो और अत्यंत प्यार से तनिक मुस्कुराओ। जब मैं तुम्हारे सुंदर मुखमंडल की मुस्कान, सुनहरे नीले रंग वाले बाल एवं तुम्हारी उन्नत नासिका को देखता हूँ, तुम्हारे मीठे वचनों को सुनता हूँ, तो मुझे और भी सुंदर लगती हो और अपनी आकृष्ट करती प्रतीत होती हो। तुम मेरी अत्यंत आदरणीय स्वामी हो। तात्पर्य पढ़ते हैं। स्त्रीण पुरुष अपनी पत्नी की वायु सुंदरता आकृष्ट होकर उसका आज्ञाकारी दास बनना चाहता है। इसलिए श्रीपाद शंकराचार्य ने उपदेश दिया है कि हमें स्त्री के हाड़ मां से आकृष्ट नहीं होना चाहिए। इस संबंध में एक कहानी कही जाती है कि एक बार एक मनुष्य किसी स्त्री की सुंदरता पर आसक्त हो गया, तो उस स्त्री ने उसे अपनी सुंदरता के सारे अवयव को दिखाने की योजना बनाई। उस स्त्री ने उस मनुष्य से भेंट करने की एक तिथि निश्चित की और उस दिन उसने जुलाब ले लिया, जिसे रात दिन वह केवल दस्त करती रही और सारा मल एक पात्र में संग्रह करती थी। दूसरी रात्रि को जब वह व्यक्ति उस स्त्री से मिलने आया तो वह उससे अत्यंत कुरूप लगी। अतः उस व्यक्ति ने पूछा, यह वह स्त्री कहाँ है? इस पर उस स्त्री ने कहा कि मैं वही स्त्री हूँ। उस व्यक्ति को विश्वास नहीं हुआ तो उस स्त्री ने पुनः कहा कि वह सुंदर नहीं लग रही, क्योंकि उसकी सुंदरता के अवयव उसके विलग हो चुके हैं। जब उस पुरुष ने पूछा कि अवयव किस प्रकार विलग हो सके, तो स्त्री ने कहा, चलिए आपको दिखाती हूँ। उसने उसे मल तथा कफ से कय से युक्त एक पात्र दिखाया। इस प्रकार मनुष्य को पता चला सुंदर स्त्री केवल रक्त, मल, मूत्र तथा इसी प्रकार के घृणित अवयव से बनी हुई है। यह वास्तविकता है, किंतु मनुष्य मोहक सुंदर से आकृष्ट होकर माया का शिकार बनता रहता है। राजा पुरंजन ने अपनी पत्नी से प्रार्थना की, वह पूर्व सुंदरता को प्राप्त, वह उसे उसी प्रकार सचेष्ट कर रहा था जिस प्रकार जीवात्मा अपनी मूल चेतना को जागृत करता है, जो अत्यंत सुंदर हो। रानी के समस्त सुंदर अंगों की तुलना कृष्ण भक्ति के सुंदर स्वरूप से की जा सकती है। जब मनुष्य मूल चेतना को लौटता है तो वह स्थिर हो जाता है और उसका जीवन सफल हो जाता है। हरि बोल। कितना सुंदर, देखिए इतना, ये शरीर कफ, पीठ, वायु, रक्त, हाड़, मांस, कितना जिस्म में कैसे बना हुआ है। और ये जो आकर्षण होता है असत्य चीज के प्रति, असत्य जो शरीर असत्य है, टेम्परेरी है, और ये सुंदरता है टेम्परेरी है। ये सारी चीज का बता रहा है कि ये माया का प्रभाव है। वास्तविक सुंदरता तो किसमें है? आत्मा है, वो जो सच्चिदानंद है। वास्तविक सुंदरता तो हरि नाम में है। वास्तविक आनंद तो हरि नाम में है। वास्तविक आनंद, सुंदरता तो भगवान के धाम में, भगवान की भक्ति में है। ये तुलना किया गया है एक भक्ति। और यहाँ पर देखिए, फिर कंफ्यूज नहीं होना है। वो अभी चेस्ट वाइफ है, अभी वो गलत दूसरी, अभी जो धार्मिक बुद्धि है, धार्मिक माने वो जो अपनी पतिव्रता पत्नी के प्रति ये बातें कह रहा है। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि हमारा आकर्षण किसके प्रति होना चाहिए? भगवान के प्रति होना चाहिए, न कि इस भौतिक जगत के प्रति। कोई भी हो, ये पत्नी या कोई भी, जस्ट यहाँ पर तुलना बता रहे हैं। आगे हम लोग पढ़ते हैं। तस्मिन् ददे ददम अहम तव वीर पत्नी यो अन्यत्र भूसुर कुलात कृत किल विषतम पश्येन वित भयम उन्मुदितम त्रिलोकयाम अन्यत्र विमुररिपो इतरत्र दाशात्। हे वीर पत्नी, मुझसे बताओ कि क्या किसी ने तुम्हारा अपमान किया है? मैं ऐसे व्यक्ति को, यदि वह ब्राह्मण कुल का नहीं है, दंड देने के लिए तैयार हूं। मैं ऐसे व्यक्ति को, यदि वह ब्राह्मण कुल का नहीं है, क्योंकि ब्राह्मण का हत्या नहीं होनी चाहिए, भगवान को दंड हम देने का प्रावधान क्षत्रिय को नहीं है। मैं मूर रिपु, श्री कृष्ण के दास के अतिरिक्त तीनों लोकों में किसी को भी क्षमा नहीं करूंगा। तो अपमानित करके कोई स्वच्छंदता पूर्वक विचरण नहीं कर सकता, क्योंकि मैं उसे दंड देने के लिए।
वैदिक सभ्यता के साथ ब्राह्मण तथा कृष्ण का भक्त जो मूरा नामक असुर का शत्रु होने के कारण मूर्धिस कहलाते हैं। भगवान के बारे में कहा है, या मुरारी है। राज्य के विविध विधि विधानों से बंधे नहीं होते। दूसरे शब्दों में ब्राह्मण तथा वैष्णव के अतिरिक्त राज्य के नियमों को भंग करने वाला प्रत्येक व्यक्ति दंडनीय है। ब्राह्मण तथा वैष्णव नियम भंग से ऊपर होने वाले कर्म फलों से भली भांति परिचित रहते हैं, अतः ये राज्य या प्रकृति के नियमों के विरुद्ध नहीं होती। यदि कभी वे नियमों की व्याख्या करते हैं तो वे राजा दंडनीय नहीं होते। यही उपदेश नारद मुनि ने राजा प्रचिनभरी को दिया। राजा पुरंजन राजा प्रचिनभरी का प्रतिनिधि था। हरि बोल। नारद मुनि राजा प्रचिनभरी को उनके पूर्वज महाराज पृथु का स्मरण करा रहे थे, जिन्होंने कभी ब्राह्मणों अथवा वैष्णव को दंड नहीं दिया था। हरि बोल। मनुष्य की शुद्ध चेतना या कृष्ण चेतना भौतिक कार्यकलापों के कारण दूषित हो जाती है। त्याग, दान, पुण्य कर्म आदि के द्वारा शुद्ध चेतना जागृत की जा सकती है। तो जब कोई ब्राह्मण वैष्णव के प्रति अपराध करके कृष्ण चेतना को दूषित कर लेता है तो उसे जागृत कर पाना कठिन हो जाता है। हरि बोल। तो देखिए वैष्णव अपराध को कितना जघन्य बताया गया है। श्री चैतन्य बाबू ने वैष्णव अपराध को प्रमथ हाथी द्वारा किए गए अपराध के तुल्य बनाया। मनुष्य को ब्राह्मण या वैष्णव के प्रति अपराध न करने के प्रति सतर्क रहना चाहिए। दुर्वासा जैसे योगी, कमरेश महाराज जैसे वैष्णव का पान करने के लिए जो न तो ब्राह्मण थे न सन्यासी अपितु सामान्य गृहस्थ थे, सुदर्शन की यातना सहनी पड़ी थी। हरि बोल। देखिए किसी को कभी भी कंफ्यूजन हो तो बताए कि दुर्वासा मुनि जो न तो ब्राह्मण थे न सन्यासी अपितु सामान्य गृहस्थ थे, सुदर्शन चक्र की यातना सहन, महाराज परिचित वैष्णव थे, इसलिए दुर्वासा मुनि को दंडित होना पड़ा। तो वैष्णव के चरणों में अपराध नहीं होना चाहिए। वैष्णव ब्राह्मण से ऊपर होता है, योगी से ऊपर है। दुर्वासा मुनि कितने लोग उसमें योग शक्ति थी, लेकिन वैष्णव के सामने वो नहीं टिक सके, इसलिए वैष्णव के चरण में कभी अपराध नहीं होना चाहिए। निष्कर्ष यानी कि यदि कृष्ण चेतना भौतिक पापों से आवृत हो जाए तो हरे कृष्ण मंत्र का उच्चारण करके पापों को दूर किया जा सकता है। प्लीज इसको भी अंडरलाइन कर लेंगे। अगर कृष्ण चेतना भौतिक पापों से किसकी हुई थी, अभी हमने पढ़ा था ध्रुव महाराज की भी हो गई थी, तो तुरंत कहा कि हरिनाम के नाम गुनाम का श्रवण कीर्तन। कभी ये नहीं सोचना चाहिए। देखिए माया कभी भी किसी को डर सकती है, कई उसमें फैक्टर होते हैं, कई चीजें होती है, इसमें हमको तर्क नहीं करना है, क्योंकि प्रारब्ध हो सकते हैं, गलत इन्वायरमेंट हो सकता है, अभक्तों का संग हो सकता है, हमारा प्रसादम गलत खाना हो सकता है, बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं। कभी भी चेतना कलुषित हो सकती है, तो बच के रहना है। किंतु यदि कोई ब्राह्मण या वैष्णव पान करके कृष्ण चेतना को दूषित कर लेता है तो वह तब तक अपनी चेतना को प्राप्त नहीं कर सकता जब तक कि अपमानित ब्राह्मण या वैष्णव को वह प्रसन्न न कर ले। तो सबसे बड़ा है भगवान के पास, भगवान कहते हैं मेरे पास मत आओ अगर तुमने वैष्णव अपराध किया है, मैं कुछ नहीं कर सकता। जिस वैष्णव के चरणों में अपराध हुआ उससे क्षमा मांगो, उससे प्रसन्न, उसको प्रसन्न, अगर वो क्षमा कर देता है तब तो ठीक है, अदरवाइज बहुत मुश्किल है। भक्ति लता बीज वहीं पर क्या है बिगड़ जाएगी। दुर्वासा मुनि को इसी पद का अनुसरण करना पड़ा था, क्योंकि उन्हें महाराज परिचित के शरण में जाना पड़ा था। वैष्णव का अपराध तभी मिट सकता जब अपराध करता क्षमा याचना करे। हरि बोल। वक्तम न ते वितिकलम मलिलम विहर्षम संरंभ भीमम अविमृष्टम अपेत रागम पश्ये स्तनोपि सुचा अपहतो सुजातो बिंबाधरम विगत कुंड पंक रागम। प्रिय आज तक मैंने कभी भी तुम्हारे मुख को तिलक से रहित नहीं देखा, नहीं मैंने तुम्हें कभी खिन्न तथा कांति या स्नेह से रहित देखा, नहीं मैंने तुम्हारे नेत्र रिक्त दोनों स्तनों को देखा है, नहीं मैंने तुम्हारे बिंबा फलों के समान लाल लाल होठों को कभी लालिमा से रहित देखा है। प्रत्येक स्त्री तिलक का सुंदर लगाने पर अत्यंत सुंदर लगती है। जब स्त्री की ओर लाल केसर या सिंदूर से रंजित रहते हैं तो इसे अत्यधिक आकर्षित है, किंतु जब मनुष्य की चेतना तथा बुद्धि कृष्ण की विमल चेतना से रहित होती है तो ये ही खिन्न तथा कांतिहीन लगते हैं, जिससे मनुष्य तीक्ष्ण बुद्धि होते भी कोई लाभ नहीं उठा पाता। हरि बोल। माने इतना सुंदर लिखा, भौतिक चीज और के प्रति आकर्षण और भगवान की मतलब कि हमारी जब कृष्ण में चेतना होती है तो कैसी रहती है। तो अभी यहाँ सबको समझ में आ रहा है कि
पुरंजन निषेधाचार्य से तो मुक्त हो गया है, अपनी ज्येष्ठ वाई पतिव्रता पत्नी के पास भी आता है, लेकिन पुनः उसके प्रति आकृष्ट हो जा रहा है। ठीक है। तत्मे प्रसिद्ध सुहृद कृत किल्वि सस्य श्वेरम गतस्य मृगयाम व्यसनातुरस्य कादेवरम वत गतम कुसुमास्रवेग विश्रपोषणम उसति न भजेत कृत्य। हे रानी, मैं अपनी पापपूर्ण इच्छाओं के कारण तुमसे बिना पूछे शिकार करने जंगल चला, अतः मैं स्वीकार करता हूँ कि मुझसे अपराध हुआ, फिर भी मुझे अपना अंतरंग समझकर तुम्हें अत्यंत प्रसन्न होना चाहिए। वास्तव में मैं अत्यधिक दुखी हूँ, किंतु कामदेव के वाणों से विद होने के कारण मैं कामुक हो रहा हूँ। भला ऐसी कौन सुंदरी स्त्री होगी जो अपने कामुक पति को त्याग देगी और उससे मिलना अस्वीकार कर देगी। स्थित पुरुष एक दूसरे को चाहते हैं, यह इस संसार की रीति है। इससे अपने को सदैव आकर्षक बनाए रखती है, जिसे वे अपने कामुक पत्नियों को आकर्षक लगे। जब कभी पुरुष अपनी पत्नी के समक्ष आता है तो वह उसकी छेड़छाड़ का लाभ उठाकर जीवन का आनंद लेती है। सामान्यतः जब उसने स्त्री पर आक्रमण करता है तो उसे आनंद आता है। दूसरे शब्द, जब मनुष्य की बुद्धि का सदुपयोग होता है तो बुद्धि तथा बुद्धिमान को दोनों को परम संतोष मिलता है। जैसा कि श्रीमद् भागवत में कहा गया, जन मेतुदादि गृह मेदि सुखम ही तुच्छम कंडु ये न करियो रिव दुख दुखम। कर्मियों का वास्तविक सुख ये जीवन विषय है। वे घर के बाहर कठिन श्रवण करते हैं और इस परिश्रम की तुष्टि के लिए वे घर में विषय जीवन का भोग करते हैं। राजा पुरंजन जंगल में आखेट करने गया और वहां कठिन श्रम करके घर लौट आया, जिससे से विषय सुख उठा सके। यदि मनुष्य एक सप्ताह भी घर से बाहर किसी शहर में रहता है तो घर जाने पर घर में विषय सुख लूटने के लिए अत्यधिक उत्सुक रहता है। श्रीमद् भागवत में इसकी पुष्टि हुई है, मैथुनादि गृहमेदि सुखम ही तुच्छम। कर्मी लोग विषय सुख के लिए इतना श्रम करते हैं। आधुनिक मानव समाज ने अनेक प्रकार के विषय जीवन को छूट देकर जीवन की भौतिक धारा में सुधार किया है। इसे पश्चिमी जगत में स्पष्ट देखा जा सकता है। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर समाप्त होता है 26वां अध्याय। शीर्षक है जिसमें हमने दो चीज क्या पढ़ा है कि पहले वो गृहस्थ जीवन में जाता है और एक जो धर्म अर्थ काम मोक्ष के नियम के अनुसार वो जीवन यापन करता है, अर्थात एक शरीर प्राप्त करता है, भौतिक शरीर, भौतिक जगत रूपी शरीर के अंदर प्रवेश करता है, बुद्धि चेष्ट वाइफ मिलती है उसको और मन बुद्धि इंद्रियों के द्वारा वो भोग करना चाहता है। 25वें अध्याय में 26वें अध्याय में दिखाया हमको कि वो अब क्या कि मनुष्य की इंद्रियां क्या होती है, सदैव तृप्ति नहीं होती है, तो वो फिर क्या होता है कि निषेधाचार्य में चला जाता है, अर्थात जंगल में चला जाता है और अपनी दूसरी इच्छाओं को पूर्ति करता है, अर्थात दूसरी स्त्री के संसर्ग में आ जाता है, अपनी गलती का एहसास करता है, पुनः वापस आता है और अपनी पत्नी से क्षमा मांगता है। बिल्कुल सही है। लेकिन अब पत्नी सत बुद्धि जो हमारी ये भौतिक बुद्धि है, जो भगवान ने सत बुद्धि दी है, इसका हमें सदुपयोग करना चाहिए। तो यहाँ तक अभी हमको क्या मालूम पड़ रहा है कि वो पुनः अपनी सत ज्येष्ठ भाई के प्रति आकर्षित होता था। खराब नहीं है, गलत नहीं, लेकिन हमने शास्त्र में क्या पढ़ा है, भागवतम हमको क्या सिखा रहा है। पहला ही भागवतम का श्लोक क्या है, दूसरा श्लोक सोनी क्या है कि कैतव धर्म को, जिसको कहते हैं चीटिंग धर्म को, रिजेक्ट करता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज अब यही अभी हम लोग 27वें अध्याय में प्रवेश करेंगे कि जब तुम्हारी भगवान ने ठीक है तुमको धर्म अर्थ काम मोक्ष के लिए इस भौतिक नियम बनाया वेदिक, लेकिन वैदिक नियम का अल्टीमेट उद्देश्य क्या है, इसको नहीं भूलना चाहिए। सारे नियमों को पालन करते हुए हम जीवन यापन करते हैं, लेकिन परम धर्म को अगर भूल जाते हैं, क्या है कि इस भौतिक जगत से छुटकारा पाना, भौतिक जी प्रति आसक्ति को छोड़कर भगवान के प्रति अपनी आसक्ति को स्थापित करना, यही जीवन का लक्ष्य है। तो हम लोग 27वें अध्याय में बीच हम लोग प्रवेश करते हैं। समय हमारे पास है कि अब पुरंजन वापस आ गया है, लेकिन अब वो भक्ति में जुड़ा है या पुनः अपने भौतिक आसक्ति, भौतिक
जगत के प्रति, पत्नी के प्रति, पुत्र के प्रति आसक्त हो गया, ये हम लोग देखेंगे। तो प्रवेश करते हैं 27वां अध्याय, राजा पुरंज की नगरी पर चंड वेग का धावा और काल कन्या का चरित्र। हरि वो शीर्षक से मालूम पड़ गया है कि आने के बाद में पुनः वो अपने जीवन, भौतिक जीवन में अपने को व्यस्त कर देता है। समय निकलता जा रहा है और एक समय आता है उसकी क्या अवस्था होती है, ये हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है। नारद वाच इततम पुरंजनम सब सदयक वसमानीय विभ्रमे पुरंजनी महाराज रेमे रमयती पति। नारद मुनि ने कहा, हे राजन, अनेक प्रकार से अपने पति को मोहित करती और अपने वश में करती राजा पुरंज की पत्नी उसे सारा आनंद प्रदान करने लगी और उसके साथ विषय जीवन व्यतीत करने लगी। वन में आखेट करने के पश्चात राजा पुरंजन घर लौटा और स्नान तथा भोजन करने के बाद उसने अपनी पत्नी को ढूंढा। जब उसने देखा कि यह बिना बिस्तर के भूमि में लेटी है और कोई वस्त्र धारण नहीं किए तो वह अत्यंत दुखी हुआ। तब वह उसके प्रति आकृष्ट हुआ और फिर उसके साथ में रहकर भोग करने लगा। इसी प्रकार से संसारी जीव पाप कर्म में पवित्र रहता है, उसके ये पाप कर्म पुरंजन द्वारा किए गए आखेट के समान है। पाप में जीवन का निराकरण कई धार्मिक विधियों से किया जा सकता है, यथा यज्ञ, व्रत तथा दान। इस प्रकार मनुष्य अपने पाप कर्मों के फल से मुक्त होकर अपनी मूल कृष्ण चेतना को भी जगा सकता है। घर आकर स्नान करके भोजन कर लेने तथा अपनी स्थिति की खोज करने पर पुरंजन को चेत हुआ। दूसरे शब्दों में वेदों में आदिष्ट नियमित गृहस्थ जीवन पापमय अनुत्तरदायपूर्ण जीवन से अच्छा है। इसको प्लीज अंडरलाइन कर लेंगे, सारा समझें। घर आकर स्नान करके भोजन कर लेना, अपनी खोज करने पर पुनर्जन्म चेत हुआ। दूसरे शब्दों में वेदों में आदिष्ट नियमित गृहस्थ जीवन पापमय अनुत्तरदाय जीवन से अच्छा है। तो कंपैरिजन क्या हुआ कि निषेधाचार, विकर्म नहीं करना चाहिए। विकर्म से सकाम कर्म अच्छे, माने कर्म अच्छे, माने जो वेदों द्वारा, जिसको बोलते हैं ऑथराइज्ड, जो वेदों द्वारा अनुमोदित है, वो कर्म अच्छे हैं। ठीक है, वो तो है, लेकिन वो जीवन का परम लक्ष्य नहीं है। ये बार बार रिपीट करते हम लोग, आगे पढ़ेंगे तो कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होगा। अच्छा, यदि कृष्णता में स्थित पुरुष मिल जाए और शादी में रहे तो अति उत्तम, किंतु यदि पति अपनी पत्नी के प्रति अधिक आसक्त रहकर अपने जीवन कार्य को भूल जाता है तो वह भौतिक जीवन में फंस जाता है। हरि बोल, ये जीवन का चरम लक्ष्य नहीं। इसलिए श्री रूप गोस्वामी संतुति के अनासक्त विषय, पति तथा पत्नी विषय वासना से रहित होकर आध्यात्मिक जीवन उन्नति के लिए एक साथ रह सकते। पति को भक्ति करनी चाहिए और पत्नी को धार्मिक श्रद्धावान होना चाहिए। ऐसा संयोग उत्तम होता है, यही अति उत्तम है, यही जीवन का लक्ष्य है। परो धर्म माने भगवान की भक्ति, ये वास्तव में तो धर्म अर्थ काम मोक्ष ये अल्टीमेट नहीं है। ये तो क्या है कि एक सभ्य समाज को स्थापित कर करके वेदों के अनुसार जीवन यापन करना है। और ऐसा करने से क्या होता है, हम सतोगुणी लेवल पर पहुंचेंगे। और जब सतोगुणी लेवल पहुंचते हैं तो कहते हैं कि विचारवान मुझको उस समय तुरंत सोचना चाहिए कि जीवन का लक्ष्य क्या है। और आता है, सतोगुण विचार में एक बार आते हैं, लेकिन माया ऐसी प्रबल है कि तुरंत हमारी बुद्धि को फेर देती है, जैसा ये पुरंजन के संग हो रहा है। किंतु यदि पति विषय भोग के अधिक आसक्त होता है तो स्थिति गंभीर हो जाती है। स्त्रियां सामान्य अधिक कामुक होती है। कहा जाता है कि स्त्री की कामना पुरुष की अपेक्षा 9 गुनी प्रबल होती है। अतः पुरुष का यह कर्तव्य है कि वह स्त्री को सुंदर आभूषण, भोजन, वस्त्र प्रदान करके तथा उसे धार्मिक की ओर उन्मुख करके अपने वश में रखे। हरि बोल, हमारी ड्यूटी है, हमारे पत्नी तथा बुद्धि पत्नी को हम अपने बस में, निसंदेह स्त्री के संतान भी हो, नो कोई बात नहीं, निसंदेह स्त्री के संतान भी होने चाहिए, इससे वह पुरुष के लिए बाधा न बनेगी। दुर्भाग्य यदि मनुष्य स्त्री के प्रति केवल काम वासना से आकृष्ट होता है तो गृह जीवन घृणित बन जाता है, अर्थात हम लोग गृहस्थ से गृहमेधी बन जाते हैं। परम राजनीतिक चाणक्य पंडित ने कहा है, भादिया रूपवती शत्रु, सुंदर पत्नी शत्रु होती है। निसंदेह प्रत्येक स्त्री अपने पति की दृष्टि में रूपवती है, भले अन्यों की दृष्टि में वह अत्यंत सुंदरी न पति, किंतु पति के लिए तो वह परम सुंदरी होती है। यदि पति की दृष्टि में पत्नी अत्यंत सुंदरी है तो इसका तो यह है कि पति उस पर अत्यधिक मोहित है। यह आकर्षण काम का आकर्षण है। सारा संसार 2 प्रकार के गुणों रजो तथा गुण से मोहित है। सामान्यतः स्त्री अधिक रजोगुणी और मंद बुद्धि होती है।
अतः मनुष्य को उनके रजो तमो गुणों के वश में नहीं होना चाहिए। भक्ति योग करने से मनुष्य सतोगुण पद को प्राप्त हो सकता है। यदि सतोगुण में स्थित पति रजो तमोगुण पत्नी को वश में रखता है तो स्त्री को लाभ पहुंचता है। इसको प्लीज अंडरलाइन करके अपनी बुद्धि को कंपैरिजन करना है कि पुरुष भगवान ने ये दिए, ये सब देखिए स्वतः भगवान ने दिया है। इससे पुरुष का क्या कर्तव्य होता है और पत्नी का क्या कर्तव्य होता है हमको बहुत अच्छे से समझना है। वह रजो तथा तमोगुण भूल कर अपने पति की आज्ञाकारी बन जाती है। हरि बोल, ऐसा जीवन अभिनंदनीय है। तब स्थित उस दोनों की बुद्धियां मिलकर कार्य करने लगती है और वे आत्मसात की दिशा में प्रगति कर सकते हैं। अन्यथा पति अपनी पत्नी के बस में रहकर अपने सतोगुण को खोलकर रजोगुण तमोगुण में अधीन हो जाता है। इस प्रकार सारी स्थिति दूषित हो जाती है, जो अवस्था अब पुरंजन की हुई है। सतबुद्धि आई, विचारवान को सोचते हैं क्या करना है, लेकिन पुनः आकर करके क्योंकि लिखा है कि पुनः आकर्षित हो जाता है। इसलिए मनुष्य का यह कर्तव्य है सतबुद्धि का सदुपयोग करे। सिंपल बात यह है। निष्कर्ष यह निकला गृहस्थ जीवन अनुत्तरदायपूर्ण पापमय जीवन से श्रेयकर होता है। किंतु यदि पति अपनी पत्नी के अधीन हो जाता है तो वह पुनः भौतिक जीवन का बंधन आरंभ हो जाता है। हरि बोल, इस प्रकार मनुष्य का भौतिक बंधन बढ़ता जाता है। इसलिए कुछ वर्ष के बाद मनुष्य के लिए गृहस्थ जीवन छोड़कर वहां पर संन्यास की संतुति की जाती है। हरि बोल। श राजा महिषिम राजन्सु स्नाताम रुचिर आननाम कृत स्वती अयनाम अयनाम तृप्ताम अव्यनंदत उपागताम। रानी ने स्नान किया और शुभ वस्त्र तथा आभूषणों से अपने को सज्जित किया। भोजन करने तथा परम संतुष्ट होने के बाद वह राजा के पास आई। वह अत्यंत सज्जित तथा आकर्षक मुख वाली को देखकर राजा ने उसका सादर अभिनंदन किया। स्त्री सामान्यतः अच्छे वस्त्र धारण करती और सुंदर आभूषण पहनती है। कभी कभी वह बालों में फूल भी खोजती है। स्त्री प्राय संध्या समय सुसज्जित रहती है क्योंकि उसी समय उसके पति काम करके घर वापस आते हैं। यह तो स्त्री का कर्तव्य है। बहुत सुंदर बात है, देख बहुत इतनी सूक्ष्म बातें हैं। यह तो स्त्री का कर्तव्य है कि जब उसका पति काम से वापस आए उसे देखकर आकृष्ट हो और संतुष्ट रहे। दूसरे शब्दों में स्त्री समस्त सद्बुद्धि को प्रेरणा प्रदान करती है। अपनी पत्नी को सज्जित देखकर मनुष्य अपने परिवार के विषय में गंभीरता से विचार करता है। फिर वो निषेधा कार्य में निषेधा चरण नहीं करता, अर्थात फोर रेगुलेशन को नहीं तोड़ेगा। ये इसलिए बुद्धि का स्त्री का कितना सुंदर यहाँ पर रोल बताया गया, बड़ी अच्छे से समझना इसको पॉजिटिव समझना। अपनी पत्नी उसकी देखकर मनुष्य अपने परिवार के विषय में गंभीरता से विचार करता है। जब मनुष्य पारिवारिक मामलों में अत्यधिक उलझता है तो वह पारिवारिक कार्यों को ठीक से नहीं कर पाता। अतः स्त्री को प्रेरणापद समझा जाता है और वह अपने पति की बुद्धि को ठीक रखती है, जिससे दोनों मिलकर पारिवारिक मामलों को ठीक से चला लेते हैं। बहुत सुंदर, बहुत बड़ा रोल है। माने इसलिए कहते हैं पूरा कि स्त्री अपने घर को कृष्णमय बना सकती है, स्वर्गमय कुछ भी बोलिए। अदरवाइज वो क्या करते हैं, पति की बुद्धि को माने गलत पथ में जाने के लिए वो रिस्पॉन्सिबल हो सकते। तो लिखा एक एक जी। और पति का क्या कर्तव्य होता है कि जब पति पतिव्रता है तो उसको क्या करना चाहिए, पत्नी को अपने हृदय में उस सत बुद्धि को उसका माने उसको प्रॉपर गाइड करना चाहिए। पत्नी का क्या कर्तव्य है, पति का ज्ञान, दोनों चीज बताया गया है। पत्नी का क्या रोल है और फिर पत्नी भी कहते हैं कि पत्नी की थोड़ी बुद्धि स्त्री की बुद्धि कम होती है, उस समय उसको क्या करना, पत्नी ने अपना सारा काम किया, उस बिचारी से कभी थोड़ा भी इधर वो बुद्धि प्रेम होता है, ये पति का कर्तव्य नहीं, ऐसा नहीं करना है। देखो शास्त्रों में ये चीज लिखा है, तुम बहुत अच्छी है उस समय करना। पहले पत्नी का बहुत बड़ा रोल होता है और जब वो अपना धर्म निभाती है उसके बाद में उससे बड़ा कर्तव्य होता है पति का। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर बताया गया है, ठीक है ना। तो एक से हम लोग यहीं पर विराम देते हैं क्योंकि इसमें बहुत अच्छी डिटेल में आगे हम लोग करेंगे। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न तो हम लोग पूछ सकते हैं यहाँ पर। ये देखिए गृहस्थ के लिए बहुत सुंदर बातें लिखी गई है। कभी भी हमें ये नहीं सोचना कि मैं तुमसे बढ़कर हूं तुम मुझसे, दोनों का अपना अपना रोल है और उस अपने को कर। तो सबसे बड़ी चीज हम लोग एक सेंटेंस में डिस्कस करेंगे। हम सोचते हैं कि मैं पुरुष हूं मैं स्त्री हूं। सूक्ष्म गाम क्या है,
कृष्ण ही एकमात्र पुरुष है, शक्तिमान है, बाकी सब शक्तियां हैं, हम स्त्री हैं। ये पहला चीज समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। भौतिक दृष्टि से ठीक है, आध्यात्मिक दृष्टि से क्या है, हम सभी स्त्री हैं, केवल कृष्ण ही पुरुष है। नंबर, भौतिक दृष्टि से हम भौतिक जगत में आए हैं, तो भगवान ने स्त्री और पुरुष दोनों के कर्तव्य बताए, और कोई को ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं तुमसे ज्यादा सुपीरियर इंफीरियर। यही सबसे बड़ा हमारा बंधन का कारण है, वो पतन का कारण है। भगवान ने सबके अपने अपने कर्तव्य दिए। कितनी सुंदर बात लिखा कि स्त्री को निर्भर करता है कि किस प्रकार अपनी पति की चेतना को कलुषित न होने दे, और पति का क्या कर्तव्य होता है कि मेरी पत्नी है, पति भी रहता है, तो मेरे को उसके प्रति लॉयल होना है। अगर उस कभी वो उसकी बुद्धि विचलित हो, क्योंकि इसमें लिखा है कि कभी इस पे की बुद्धि विचलित हो, उसका कर्तव्य होता है उसको सही पथ दिखाए, रास्ता दिखाए, और इस प्रकार अगर एडजस्टमेंट रहेगा तो वो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। ये तो हो गया धर्म का। अब यदि ये चीज को हम मेंटेन करेंगे तो दोनों की सतबुद्धि बनी रहेगी, और जब सतबुद्धि बनी रहेगी तो 100% गारंटी है कि वो भक्ति में आएंगे ही आएंगे, क्योंकि सतबुद्धि लेवल पर ही मनुष्य सोचता है कि जीवन का लक्ष्य क्या है। दोनों मुकाबले, क्योंकि सतोगुण में लेवल में क्या होता है कि जीव की सबसे बड़ी चेतना का सबसे बड़ा पॉइंट क्या होता है, वो संतोषी जीव रहता है। इसको हमेशा नोट कर लें, संतोष सतोगुण लेवल पे आने से संतोषी जीव, वो कहेगी, पत्नी भी कहेगी हाँ हमने बहुत कुछ कमा लिया, भगवान ने सब कुछ दिया, पति भी यही बात कहेगा, अच्छा हमको क्या करना चाहिए, जीवन का लक्ष्य। तब वो गुरु की खोजेंगे, स्वतः ही खोजने की भी दरकार नहीं पड़ेगी, भगवान अपने गुरु को भेज देंगे। तो इसलिए हमको सबसे पहले सतोगुणी लेवल पे आना, लेकिन हम लोग के पास सबको भगवान की बहुत बड़ी कृपा है कि हम लोग ऑलरेडी इस लेवल पे हैं और हम लोग भक्ति कर पा रहे हैं। बस एक दूसरे से प्रार्थना करेंगे, एक दूसरे के लिए भगवान से, कि हम लोग अपने भक्तों के संग बीच में रह कर करके चेतन महाप्रभु का जो संदेश है उसका पूरा करें। जाने देखो तारे गए कृष्ण उपदेश, हमारा आज्ञा गुरु और तारो ही दे। हम खुद अपने को आचरण में लाएंगे और उसके बाद में प्रभु जा रहे तारो यही देश, उसके बाद में हम दूसरों को प्रचार करेंगे। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर।